नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां नक्सलियों को गृह मंत्री की सख्त चेतावनी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि तय वक्त पर ही नक्सल मुक्त होगा बस्तर, तो वहीं सरेंडर कर दें बचे हुए नक्सली, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि हथियार उठाने पर सख्त कार्रवाई होगी। 31 मार्च से नक्सल मुक्त बस्तर की डेडलाइन। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बीते दिन जहां पर बस्तर पंडूम का समापन समारोह था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने चेतावनी देते हुए सख्त रवैये के साथ कहा कि तय वक्त पर ही नक्सल मुक्त होगा बस्तर, सरेंडर कर दे बचे हुए नक्सली। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तो ये तो तय था कि बात नक्सलवाद के खात्मे पर जरूर होगी। बात हुई भी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तय डेडलाइन पर नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। सरकार की डेडलाइन और जवानों के प्रहार के बाद नक्सलवाद देश और छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार ने तय कर दिया है कि 31 मार्च अंतिम तारीख होगी जब नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और कहा, हर हाल में तय समय सीमा में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस भरोसे के साथ शाह ने चेतावनी दी कि जो लोग गोलीबारी करना, आईईडी लगाना, स्कूलों और अस्पतालों को जलाना जारी रखेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कभी ऐसा लगता था कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म ही नहीं होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प की वजह से बस्तर में नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर है। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी की आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान हैं जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तय सीमा के अंदर बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्धारित डेडलाइन और गाइडलाइन में नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता।
खत्म हो जाए तो स्वागत की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगा। मौत का तांडव जो होता है उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गाइडलाइन दिया गया है 31 मार्च, उस दिन तक या उस तारीख तक नक्सली मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, नक्सली पूरा खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि नक्सली अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर कोई ओपन है, कोई छिपे हुए हैं, कोई अलग अलग प्रदेशों में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। उधर बीजेपी ने ताम्रध्वज साहू के बयान पर पलटवार किया है। माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ये काबिले तारीफ है और सबको इसका सम्मान और स्वागत करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का विकास हो, आदिवासियों को शिक्षित करना नहीं चाहती, आदिवासियों को धर्म संस्कृति संस्कार का पालन करें, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। एक तरफ गृह मंत्री शाह ने बार बार दोहराया कि तय समय सीमा में ही छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा, लेकिन दूसरी तरफ डेडलाइन को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री साहू सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं लगता कि सरकार तय सीमा में नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी, जबकि हर दिन नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं और जो नहीं छोड़ रहे उनके खिलाफ सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। सियासत इस बात पर छिड़ी है कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं, लेकिन नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। वो आंकड़े जो साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे साल दर साल नक्सलवाद का किला ढहा है। पहले बात नक्सली हिंसा की करते हैं। साल 2004 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए हैं, जहां पर 2014 से 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो घटकर 7,744 हो गए। यानी कि 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट देखने को मिली है। उधर जवानों की शहादत की अगर बात की जाए तो 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई, तो वहीं 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी कि 73% की कमी यहां पर भी देखने को मिली है। अब नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की बात अगर की जाए तो 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई है, तो वहीं 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई, यानी कि 70% की गिरावट यहां पर भी आई है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो साल दर साल से नक्सलियों का दंश देखते आ रहे थे उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डेडलाइन तय है, लेकिन इस तय डेडलाइन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने नक्सलवाद की डेडलाइन पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ओर से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई थी और डेडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन और डेडलाइन यानी आज से 51 दिन बाद जो है पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो समाप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, चलिए हम पूर्व सांसद व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 3 दिनों से रखे हुए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो। नक्सलवाद को लेकर आप क्या कहेंगे पूर्व गृह मंत्री को? देखिए, नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है कि जिसके विषय में सही आंकलन करना जरूरी है। नक्सली मूवमेंट में कई स्तर के लोग जुड़े हुए हैं। हार्डकोर नक्सली लीडर अलग हैं, हार्डकोर नक्सली अलग हैं, सूचना केंद्र वाले अलग हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग बटालियन हैं और अलग अलग नेता नक्सली नेता के अलग अलग ग्रुप है। बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र की सरकार और माननीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दिया है मार्च तक नक्सली मूवमेंट खत्म करने का, खत्म हो जाए तो स्वागत की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगा। मौत का तांडव जो होता है उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता
कि जो गाइडलाइन दिया गया है 31 मार्च, उस दिन तक या उस तारीख तक नक्सली मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, नक्सली पूरा खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि नक्सली अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर कोई ओपन है, कोई छिपे हुए हैं, कोई अलग अलग प्रदेशों में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। तो सर, अगर अभी तो जैसे कह रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट आ रही जो है, अभी भी 400 नक्सली सक्रिय हैं, खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर में तो 200, इसके अतिरिक्त दूसरे स्टेट में, तो क्या इस प्रकार से आप जो शंका जाहिर कर रहे हैं, लगता है कि पूर्णतः समाप्ति नहीं हो पाएगा, लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। जो अभी आप 400 की बात कर रहे हैं, 200 छत्तीसगढ़ में, 200 अदर स्टेट में, ये तो लिस्टेड जो है उनके नाम है। जो गवर्नमेंट की सूची में, इंटेलिजेंस की सूची में जो नाम है, जो घटना किए हुए हैं, कांड किए हैं, जिसमें वांटेड हैं जो लोग, ऐसे लोगों का नाम है। उसके अलावा जो नीचे लेयर है वो इससे कहीं ज्यादा है, तो वो संभव ही नहीं लगता मुझको कि ये होगा। लेकिन अगर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नक्सली मूवमेंट खत्म करने के लिए जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, ना तो कई जगह पहुंच मार्ग है, न कई जगह कोई साधन है। तो अब जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लिस्ट को लेकर भी कई बात कही जा रही है कि वो जो लिस्ट में नाम है 400 नक्सली, वो तो सरकारी आंकड़ा है, उस सरकारी लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, सियासत जमकर देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, जो लिस्ट में नाम है उसके अलावा भी और लोग हो सकते हैं जो कि छुपे हैं, जिनकी अभी कोई गिनती में नाम शामिल नहीं है। ऐसे में क्या ये सच में संभव है कि नक्सलियों का खात्मा महज अब 2 महीने से कम समय में भी पूरा हो जाएगा? देखिए स्मिता, इसमें दो तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो बयान दे रहे हैं उसमें सियासत से ज्यादा चिंता का विषय भी नजर आता है कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें ये कहा कि अगर खत्म कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो निचला कैडर है उसको उनका जो नॉन लिस्टेड लोग हैं उनको ढूंढ पाना, उनको टारगेट कर पाना अभी मुश्किल है। ये अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नक्सल मूवमेंट जो होती है, नक्सल हिंसा की वजह से जो नुकसान होता है उसका जो थिंक टैंक है, उनके वो जो घटनाओं को अंजाम देने की जो साजिश रचते हैं और जो घटना अंजाम देते हैं, वो जो 2 कैडर है उनको पूरी तरह से टारगेट जो है वो करने में सफलता पिछले 2 सालों में सरकार को मिली है, सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। और उसका नतीजा ये रहा है कि जो पुलिस ब्यूरो मेंबर हैं, जो सबसे जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, जो हायरार्की में नक्सल या माओवाद संगठन के सबसे ऊपर कैडर के लोग हैं, उनमें महज 3 या 4 लोग ही अभी बचे हुए हैं। बाकी सबको या तो मार दिया गया है या वो सरेंडर कर दिए हैं। मुठभेड़ों में उनको मारा गया या फिर वो सरेंडर कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो ऐसे में ये 3-4 लोग जो हैं वो भी अभी अंडरग्राउंड हैं और ऐसी जगह पर सिर्फ छिप कर अपनी जान बचाने की कोशिश में है। वो कोई साजिश रच पाए, वो कोई घटनाओं का अंजाम दे पाए, इसके लिए कोई बैठकें कर ले, इसलिए ऐसा होना अभी उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि चौतरफा दबाव न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि जहां पर भी नक्सल मूवमेंट है वहां पर हो रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 31 मार्च 2000 बिल्कुल नीलेश, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ अभी नक्सली हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन क्या ये भी तो संभव हो सकता है कि वो छुपे हुए लंबे समय तक एक अलग टीम अपनी खड़ी कर लें और कुछ समय बाद वो वापस से सक्रिय हो जाएं? देखिए, बिल्कुल ऐसा होने में किसी चीज को लेकर संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक तरीका देखा जाए जो नक्सल मूवमेंट को जो या माओवाद संगठन को अगर उसको उसके बैकग्राउंड को समझा जाए तो उनको जब भी अपने लोगों को नए कैडर को जोड़ना होता है तो उसके लिए वो टारगेट करते हैं आदिवासी इलाकों में, जंगल का जो बहुल्य इलाका है, अति फॉरेस्ट इलाका है, वहां पर वो मूवमेंट करके बैठ के करते हैं। वहाँ के ग्रामीण आदिवासी बच्चों को माइंड वॉश करते हैं और उनको फिर अपने संगठन में जोड़ते हैं, लेकिन वो स्थितियां अभी बनती नजर बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सक्रियता दिखाई दे रही है, वो स्थिति अभी तो नहीं है। आने वाले समय को लेकर अभी नजरें बनी रहेगी, क्या कुछ स्थिति हो सकती है, क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं, जो सियासत का मुद्दा बन रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का भी विषय है। आने वाले समय में फिलहाल नजर बनी हुई है कि जो डेडलाइन है, डेडलाइन के अनुकूल क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।